हमारी कहानी सुनने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अमरावती राज्य में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्म सिंह नाम का एक और राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मणी और दूसरी थी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र थी। ब्राह्मणी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ब्रह्मणि रखा गया और क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम शंख और दूसरे बेटे का नाम विक्रमादित्य था और तीसरे बेटे का नाम भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धनवंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्माणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर नगरी आया। हे राजन, वहां के राजा तुम्हारे पिता उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन चले गए। संयोग की बात यह है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठ गया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठाए गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबली के बारे में पता चल गया। उसे पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबली की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबली आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज अटल नहीं होगा। यह सुनकर राजा, आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवर्ण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबली ने बड़े आदर सम्मान से उसका स्वागत किया। वहां 5 दिन बीत गए थे। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबली आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था। राजा इंद्र ने बाद में यह सिंहासन बाहुबली को दे दिया था। उसे सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप, 9 खंड और सारी पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसे सांचे में ढालकर उसमें
उसको सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम इस सिंहासन को मांग लेना। और अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग दिया। राजा बाहुबली वचन से बंधे हुए थे। राजा बाहुबली ने विक्रमादित्य को उसे उस सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही एक बहुत बड़ी सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप हमें देखकर बताइए कि यह हमारे योग्य है, अर्थात हम इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपको प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी दुश्मन नहीं है। जो करना है वह कीजिए और अपने खानदान के सभी लोगों को बुलाइए। पंडित लोगों ने कहा, आप 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। किसानों का 1 साल का लागान माफ कीजिए। जमींदारों को 1 साल का लागान माफ कीजिए। इतना कहकर पुतली रतन मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर आप अवश्य बैठ सकते हैं। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो कल की। यह कहकर राजा सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन पर उस दिन राजा नहीं बैठ पाए और दूसरे दिन 32 की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया। और अगले दिन जब दूसरी पुतली की बारी आई, जिसका नाम चित्रलेखा है, चित्रलेखा ने राजा की कहानी सुनाई और विक्रमादित्य की कहानी, दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दूसरी कहानी अगले वीडियो में ज़रूर सुनें।